व्रत का अर्थ क्या है? व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। आजकल लोग व्रत करते हैं तो रोटियां छोड़ देते हैं। आज रोटी नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, है ना? आप लोग भी व्रत करते होंगे, रोटी छोड़ने वाला। आज रोटी नहीं खाएंगे मतलब क्या है? व्रत है। रोटी नहीं खाएंगे पर रबड़ी मिलेगी तो छोड़ेंगे नहीं, व्रत है। सच कहूं मेरी मां तो अधिकांश लोगों ने आज तक व्रत के मतलब को, व्रत की परिभाषा को ही समझा ही नहीं। व्रत का अर्थ क्या है? एक सज्जन रो रहे थे, हमने कहा क्या हुआ? बोले आज एकादशी थी, हमने लड्डू खा लिया, हमारा व्रत टूट गया। तो हमने कहा इसमें रोने वाली बात क्या है? अरे बोले हमारा व्रत टूट गया। हमने कहा भैया लड्डू खा लिया इससे व्रत नहीं टूटेगा। आज तुम विचार करो कि आज तुमने कितनी बार झूठ बोला है, आज तुमने कितनी बार किसी के बारे में बुरा सोचा है, आज तुमने कितनी बार किसी के साथ बुरा किया है। जब तुम किसी के साथ बुरा करते हो तब तुम्हारा उपवास नहीं टूटता, लड्डू खा लेते हो तो टूट जाता है। वाह। जब तुम झूठ बोलते हो तब तुम्हारा व्रत नहीं टूटता, और रोटी खा लेते हो तो व्रत टूट जाता है। वाह, कहां पढ़े हो? इसका अर्थ ये नहीं है कि व्रत नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि उपवास नहीं करना चाहिए, पर व्रत क्या है, उपवास क्या है, जरा इसका अर्थ तो समझो, परिभाषाएं तो समझो। इस परिभाषा को कोई समझता ही नहीं, बस व्रत हैं, सब व्रत हैं, वो है तो हम भी हैं। अरे भूखे रहने से भगवान मिलते तो लोग भूखे मरते क्यों? भूखमरी से भगवान को ना पा लेते। व्रत का अर्थ रोटी का त्याग, नमक का त्याग, हल्दी का त्याग नहीं है। व्रत का अर्थ है आप आज एकादशी है तो आज आप व्रत लीजिए कि आज से मैं सदा बड़ों का सम्मान करूंगा, आज से व्रत लीजिए कि मैं सदा सत्य बोलूंगा, आज से व्रत लीजिए कि सदा सदा मैं अपने मन से, अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ये व्रत लेना चाहिए। आज से मैंने प्रतिज्ञा ली। व्रत का दूसरा नाम प्रतिज्ञा है, तीसरा नाम संकल्प है। संकल्प लो, प्रतिज्ञा लो, व्रत लो कि आज से मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, आज से मैं असत्य नहीं बोलूंगा, जब बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा। किसी को धोखा नहीं देने का व्रत लो, किसी का अपमान ना करने का व्रत लो, माँ बाप की सेवा करने का व्रत लो। बुढ़ापा आ गया तो बस 10 माला, 12 माला, 100 माला। एक संत जी अयोध्या में हमें मिले, वो हमारे संघ के संत हैं, हम साथ में ही रहते थे। जब संत वो बने थे तो वो सीनियर थे, हम उनके चरणों में थे। अब हमारी उम्र के थे, उनके भी उम्र 30-32 वर्ष की होगी प्रेजेंट में। वो साधु हो गए, गृहस्थी नहीं बसाई, और रोज वो सवेरे 3 बजे उठ के बिस्तर से नहाने चले जाते सरयू जी, और नहा के 4 बजे तक वापस आ जाते। वहां से 2-2.5 किलोमीटर था तो पैदल जाना पैदल आना। तो वो हमारी साथ रहा करते थे, साथ में ही वो 2 कदम दूर उनका बिस्तर था, 2 कदम पीछे हमारा बिस्तर था। साथ में सोते थे, वो वहां सोते हम यहाँ सोते। वो 3 बजे उठ के चले जाते, 4 बजे आते। जब हमारी नींद खुलती 4, 4:30, 5 बजे तो वो भजन करते। अब ऊपर ठंडी चलती ना तो कंबल ढक लेते और अंदर अंदर सीताराम 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 जपते। तो उनको देख देख के फिर हमें लगा कि यार जब ये हमारी उम्र के हैं, इतना भजन कर रहे हैं। उस समय हमारा विद्यार्थी जीवन था, भागवत नहीं करने का सौभाग्य तब मिला था, बहुत कम करते थे कभी कभी, तब विद्यार्थी थे, पढ़ते थे। तो हमें भी लगा कि ये भजन कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। फिर हमने भी व्रत लिया। आप लोग एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा वाला करते होंगे, हम शायद ये वाला नहीं कर पाते। हमारी एकादशी तो ऐसी रहती है कि हमारे जो भैया लोग हैं वो हमें जो खाने को दे देते हैं हम वो खा लेते हैं। आज वो बताएंगे कि आज एकादशी है तो आज ये नहीं खाना, ठीक है भैया नहीं खाएंगे। हाँ,
तो हमने एक व्रत लिया था अयोध्या में। वो व्रत क्या लिया था? हमने उनको देख के व्रत लिया कि जब ये 3 बजे उठ के चले जाते हैं और 4 बजे नहा के आते हैं और माला जपते हैं भगवान का नाम, तो अब मैं भी सरयू जी रोज नहाऊंगा। बड़ी ठंडी थी और विद्यार्थी जीवन था। मैंने व्रत लिया कि अब रोज जितने दिन अयोध्या में रहूंगा एक भी दिन नागा नहीं होगा, रोज सरयू स्नान करने का मैंने व्रत ले लिया। और भक्तों, मैंने व्रत लिया नहीं, ठाकुर जी की कृपा से उस व्रत को निभाया। जब तक अयोध्या में था एक भी दिन नागा नहीं हुआ, रोज सरयू स्नान करने का अवसर मिलता था। रोज पैदल जाते थे। संत जी वो 4 बजे जब आते थे तब हमारी नींद खुलती, तो हम 4 बजे उठ जाते थे। चलो तुमसे 1 घंटा बाद ही पहुंचेंगे भगवान के द्वार। तो 4 बजे उठते थे हम, फिर जाते थे तो 4:30 बजे तक पहुंच जाते सरयू जी। दौड़ के जाते, यहां से दौड़ लगाते तो सीधे 2.5 किलोमीटर दूर जाके सरयू जी में रुकते, और वहां रुकते तो दौड़ने में शरीर गर्म होता तो थोड़ा सा 2 मिनट बैठ जाते। किसी ने कहा कि बैठ जाया करो, डायरेक्ट पानी में नहीं घुस जाया करो, नहीं बीमार पड़ जाओगे। तो हम 2 मिनट रुक जाते, शरीर नॉर्मल हो जाए। फिर जाके बढ़िया डुबकी लगाते सरयू जी में 4:30 बजे, और फिर वहां से पैदल दौड़ते हुए आते, और फिर बाद में आकर के थोड़ा सा उनकी देखा देखी हम भी माला जपते, हम भी भगवान का भजन करते। बस पहले तो देखा देखी थी, बाद में फिर वो आदत हो गई, फिर मुझसे आनंद आने लगा। फिर आपके बीच में बैठा दिया ठाकुर जी ने। अच्छे लोगों को देखोगे तो अच्छा रंग चढ़ेगा, मेरा कहने का अर्थ ये। और जब अच्छे लोगों को देखो और अच्छा रंग चढ़े तो उसी रंग का व्रत धारण कर लो कि अब तुम्हें रोज ये व्रत से नियम से करना, रोज सरयू जी स्नान करना है, रोज बिहारी जी का दर्शन करना है, रोज तुम्हें एक कम से कम एक माला जपनी है, कम से कम रोज भगवान, एक गरीब व्यक्ति को रोज भोजन दान करना है। कोई एक अच्छा संकल्प, कोई एक अच्छी बात, एक अच्छा काम रोज के लिए ठान लो। रोज 2 आंसू बहाने हैं भगवान की याद में, यही संकल्प ले लो। इससे बड़ा व्रत और क्या हो सकता है? हाँ, तो व्रत होना चाहिए। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। रोटी लड्डू खाने से व्रत नहीं टूटता, आपके भीतर की जो बुराइयां हैं उनसे व्रत टूट जाता है। जैसे शुक्रवार का व्रत हमारी माताएं रखती हैं। शुक्रवार के व्रत में माताओं को किसी ने बता दिया है कि खटाई नहीं खाते। अच्छा, माताओं को किसी ने अधूरी बात बता दी, किसी ने ये तो बता दिया खटाई नहीं खाते, पर बेचारे किसी ने ये नहीं बताया कि खटाई चीज क्या है। और हमारी माताओं ने टमाटर को, इमली को, आम को, छाछ को खटाई समझ लिया, बेचारी नहीं खाती डर के मारे, कहीं संतोषी माता नाराज ना हो जाए। अच्छा, आपको किसने बता दिया कि खटाई नहीं खाते? और जिसने बताया तो उसने ये नहीं बताया कि खटाई चीज क्या है। अरे रामचरितमानस पढ़ते तो तुलसी बाबा ने बताया कि खटाई क्या है, तुलसीदास जी ने बताया। मैं कोई भी बात अपने मुंह से नहीं करूंगा, जो बातें हमारी ऋषि मुनियों ने कही हैं बस वही बात आप तक पहुंचाता हूं। खटाई क्या है? नींबू खटाई नहीं है मेरी मां, टमाटर खटाई नहीं है, छाछ खटाई नहीं है। अरे ये टमाटर, छाछ, नींबू, इमली की खटाई तो केवल दूध को फाड़ती है, इससे ज्यादा क्या ताकत है इनमें बताओ? नींबू की खटाई क्या फाड़ सकता है? केवल दूध, इसके सिवा और क्या फाड़ेगा बताओ? क्या ताकत है इसमें? दूध, नींबू की खटाई सिर्फ दूध फाड़ सकती है, परंतु कपट ऐसी खटाई है जो भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है, पिता पुत्र के रिश्ते को फाड़ देती है, पति पत्नी के रिश्ते को फाड़ देती है, और अनादि काल से फाड़ती चली आ रही है। वो कपट तुमसे छूटा नहीं, नींबू छोड़ के बैठ गई। ये बात हम नहीं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जलुपय सर से बिकाय, देखा हूं प्रीत की रेत भले, बिलग हों ही रस जाय, कपट खटाए परत पुनि। कपट की खटाई का त्याग करना, कपट छोड़ना है। जो हमारे भीतर है, हाँ या ना? भगवान राम भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, मोहि कपट छल क्षेत्र ना भावा। भगवान को कपट ही अच्छा नहीं है, भगवान को कपट पसंद नहीं है और वही लोगों से छूटता नहीं है। कपट छूट जाए तो फिर बात ही क्या। तो फिर व्रत कैसे रहें? बुराइयों का त्याग करके अच्छाइयों को धारण करने का नाम व्रत है। अच्छे संकल्प, अच्छी प्रतिज्ञा लेने का नाम व्रत है। और जैसे आज एकादशी है, माना कि आज एकादशी है, जब एकादशी आए तो क्या करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊं। गुरुवार आए और भगवान विष्णु का व्रत करना हो तो व्रत कैसे करना चाहिए। मंगलवार आए और हनुमान जी का व्रत करना हो तो कैसे करना चाहिए। सोमवार आए और शंकर जी का व्रत करना हो तो कैसे करना चाहिए। वो व्रत की पद्धति भी मैं आपको बताऊं। व्रत जैसे आज आपका व्रत है, आज एकादशी माना की, तो आप सुबह जल्दी उठ जाओ और बड़े प्रेम से जल्दी से स्नान करके लोटा भर जल ठाकुर जी को चढ़ाओ, सूर्य भगवान को। और आज एकादशी है तो आज ठाकुर जी का बढ़िया अभिषेक करो, दूध से नहवाओ, दही से नहवाओ, खूब ठाकुर जी का ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। खूब स्नान कराओ ठाकुर जी को दूध दही से और मेवा मिष्ठान खिलाओ पिलाओ ठाकुर जी को। और दिन भर आज मंदिर में बैठ के 4 लोगों को और बुला लो, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों, आज एकादशी है, 4 लोगों को बुलाओ और बस कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। खूब कीर्तन करो, भगवान का नाम खूब जपो। और जाप करने में, कीर्तन करने में, पूजा करने में इतने खो जाओ, इतने डूब जाओ कि सुबह से शाम कब हो गई पता ना चले। अरे भोजन की याद ही ना आए, सुबह से शाम तक आपको भगवान के सिवा कुछ याद ना आए, इसका नाम व्रत है। रोटी छोड़नी नहीं पड़ती, भजन में इतने मस्त हो जाओ कि ये सब अपने आप छूट जाए, इसका नाम व्रत है। कई लोगों को हमने देखा दिन में सोते रहते हैं व्रत के दिन। क्यों सोते रहते हैं? जागेंगे तो रोटी की याद आएगी। बाकी दिन जितना नहीं खाते लोग, व्रत के दिन उतना खा जाते हैं। व्रत के नाम पर बड़ा खा लेते हैं लोग और महंगा महंगा खाते हैं। इसलिए पहले हर चीज का अर्थ समझना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। भगवान का चिंतन, भगवान के भजन में इतने डूब जाओ कि कुछ याद ही ना रहे। अरे लड़की का विवाह जब होता है ना, तो बाप के पांव में कांटा भी लग जाए तो उस कांटे की चुभन उसे पता तब चलती है जब बेटी विदा हो जाती है। हाँ या ना? बाप नंगे पांव काम करता है, ये सामान लाना, वो करना, यहाँ जाना, वो करना। बाप के पांव में दर्द कब होता है? जब बेटी घर से, जब तक विदा नहीं होती तो पांव में दर्द नहीं होता। क्यों दर्द नहीं होता? क्योंकि पिता अपने काम में, बेटी के विवाह में इतना मग्न था, इतना डूबा था कि उसे अपने पांव का दर्द भी नजर नहीं आया। वो तो जब कुर्सी में बैठा आराम से, बेटी विदा हो गई, अब काम नहीं है, तो फिर दर्द शुरू हुआ। उसी प्रकार भगवान के भजन में इतने मस्त हो जाओ, इतने मस्त हो जाओ कि आज भूख प्यास बिल्कुल ना लगे, भगवान के भजन में डूबे रहो, इसका नाम व्रत है। ना तो रोटी की याद आवे ना पानी की, बस भगवान के चिंतन में डूब जाओ, भगवान के भजन में सुबह से शाम तक। ऐसे ध्रुव जी महाराज ने व्रत लिया कि भगवान को प्राप्त किए बिना मैं लौटूंगा नहीं। आप भी ये संकल्प ले सकते हैं कि हमें भगवान का दर्शन करना है, और आप भी भगवान की प्राप्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना, ना भगवान की प्राप्ति के लिए ना पत्नी को छोड़ना, ना परिवार को छोड़ना, केवल भगवान से प्रेम बढ़ाना है। अब प्रेम कैसे बढ़ाना है वो आप लोगों को आता है। एक भक्त थे, नाम था अम्बरीश। क्या नाम था? क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महिम। एक अम्बरीश नाम के भक्त थे,
वो बेचारे इतने बड़े भक्त थे, सप्तद्वीपवती महिम, 7वां द्वीप के संपूर्ण विश्व के राजा थे अम्बरीश, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। अपने हाथ से गेहूं पीसते थे चक्की से, अपने हाथ से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान के पूजा के बर्तन अपने हाथ से साफ करते थे। भगवान की ड्रेस, भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे, भगवान की माला अपने हाथ से बनाते थे, भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़ कर लाते थे, जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी। और वो एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन पवाकर, और फिर वो पाते थे। एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन एक घटना घट गई, दुर्वासा जी आ गए। कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी का नियम होता है कि द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। पारण मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तब व्रत पूरा होता है। क्या पाना चाहिए? कभी जगन्नाथ जी जाया करो तो जगन्नाथ जी में वहां सूखा चावल मिलता है प्रसाद में, गुलाबी कलर के कपड़े में लिपटा हुआ मिलता है वहां, 10 रुपए 20 रुपए में। वो जगन्नाथ जी का प्रसाद वहां के भक्त ना सुखा लेते हैं। भात होता है ना, भात चावल सुखा लेते हैं, फिर उसको 10 रुपए 20 रुपए में प्रसादी बिकता है, वो ले आया करो। और जब भी एकादशी आया करे तो जगन्नाथ जी का वही चावल के प्रसाद से द्वादशी को व्रत पूरा किया करो। द्वादशी को, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल? इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात सबसे उत्तम। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। आज भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए। हम तो कहते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने घर में ले आओ और 2-2 दाने रोज खाया करो प्रसाद जगन्नाथ जी का। मिलता है ना, आप में से कितने लोग जानते हैं सूखा चावल मिलता जगन्नाथ जी में? हाँ, कभी जाओ तो जगन्नाथ जी से ढेर सारा प्रसाद ले आना, चावल सूखा हुआ। बनाते हैं ना चावल, फिर उसे सुखा लेते हैं धूप में, फिर वो बिकता है। तो दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। उस समय अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और त्रयोदशी लगने वाली थी, मतलब तिथि बदलने वाली थी। अब तिथि बदलने के पहले आपको पारण करना पड़ता है। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा महाराज आप भी पाओ। बोले मैं नहा के आता हूं। तो वो नहाने में जरा लेट हो गए दुर्वासा जी। तो अम्बरीश की तिथि निकली जा रही थी, तो अब साधु भूखा पड़ा है घर में, तो कुछ खा तो सकते नहीं, तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पीकर अपने व्रत को पारण कर लिया। व्रत का पारण किससे कर लिया? अम्बरीश जी ने चरणामृत पीकर। अब वो चरणामृत पी रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े गुस्से आदमी, संत क्यों मुझे खिलाए बिना खा गया? जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं तुझे, तू बड़ा भक्त बन रहा है, मैं आज तुझे दंडित करूंगा। तूने एक साधु का अपमान किया है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तूने मुझे खिलाए बिना खा लिया। और दुर्वासा जी से सारा जग डरता था कि बहुत खतरनाक बाबा है। आज बाबा जी का पंगा पड़ गया अम्बरीश जी से, लेकिन अम्बरीश जी तो हाथ जोड़े खड़े हैं, हे महाराज यदि अपराध बना है तो मुझे दंड दीजिए। और अम्बरीश ऐसे भक्त थे कि जब वो अपने हाथ से गेहूं पीसा करते थे तो बगल में भगवान बैठकर उनको हवा किया करते थे अपने पीतांबर से, ऐसे ऐसे। भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। भगवान स्वयं
उनके प्रेम में बिक चुके थे। जब जब अम्बरीश भगवान की सेवा करते तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करते। अम्बरीश उनकी सेवा करते और भगवान उनकी सेवा करते। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन नियुक्त कर दिया कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आई कि तुमने मुझे खिलाए बिना खा लिया, तो एक बाल उखाड़ा अपना दुर्वासा जी ने और पटक दिया। और जब पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हो गई, नाम था कृत्या। उस कृत्या ने अम्बरीश को नुकसान पहुंचाने के लिए, खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था, जाकर कृत्या को भस्म कर दिया। और सुदर्शन साक्षात भगवान है, इसलिए भागवत जी में देखो आगे सबसे क्या रखा है, यह सुदर्शन। इसलिए हम कहते हैं कि अपने घर में द्वार के ऊपर भगवान सुदर्शन को लगाइए। ये देखो सुदर्शन चक्र, ये बीच में तिलक, ये बीच में शंख, ये सुदर्शन, ये भक्तों के परम रक्षक हैं। भक्तों को जो नुकसान पहुंचाता है सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाते हैं। अम्बरीश को नुकसान पहुंचाना चाहा, सुदर्शन भगवान एक्टिव हो गए, कृत्या को भस्म की, और दुर्वासा जी को मारने सुदर्शन भगवान दौड़े। अब छोड़ूंगा नहीं बाबा, बहुत बड़ा बाबा बनता है, मेरे भक्त को नुकसान पहुंचा रहा। अब दुर्वासा जी भागे, हे ब्रह्मा बचाओ, ब्रह्मा बचाओ। ब्रह्मा ने देखा कौन आया, दुर्वासा क्या हुआ, बोले सुदर्शन चक्र लगा है पीछे। ब्रह्मा जी बोले निकलो मेरे घर से, हमारी ठिकाना नहीं है सुदर्शन से, तो निकलो। शंकर जी के पास गए, हे प्रभु बचाओ। शंकर जी बोले बाहर जाओ, अभी कोई गुंजाइश नहीं है, जिनका चक्र है उनके पास जाओ। अब गए भगवान नारायण के, हे प्रभु पाहि माम पाहि माम, हे प्रभु क्षमा क्षमा। भगवान बोले क्या हुआ, महाराज हम तो आपके भक्त हैं, पता नहीं क्या अपराध हुआ, ये सुदर्शन हमें मारे डाल रहा, जलाए जा रहा है, गर्दन काट देगा। भगवान बोले कि आपने किसका अपराध किया है। सुदर्शन जी बोले प्रभु इसने जो आपके आश्रित भक्त है अम्बरीश, उसे नुकसान पहुंचाना चाहा है बाबा जी ने, छोड़ूंगा नहीं। अब भगवान बोले तो फिर मैं भी सेवा नहीं कर पाऊंगा आपकी इस बार। अब दुर्वासा जी घबराए कि जब भगवान नहीं बचा रहे हैं तो अब कौन बचाएगा। अब दुर्वासा जी घबराए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले जिसका अपराध किया है उस भक्त से जाकर क्षमा मांगो, वो क्षमा कर देंगे तो ये चक्र शांत हो जाएगा। तब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के, तब तक दुर्वासा जी के शरीर जलने लगा, मूंछों के बाल भी कुछ जल गए। दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के चरणों में गए। अम्बरीश जी ने देखा महाराज आप तो साधु हैं। अम्बरीश जी ने साष्टांग प्रणाम किया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने कहा हे अम्बरीश हमें क्षमा करो, हमने भक्त का अपमान किया है, अपराध किया है। तब दुर्वासा जी के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की, हे सुदर्शन भगवान, यदि मैं भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता हूँ, मैंने भगवान के सिवा अपने हृदय में किसी को स्थान ना दिया हो, मेरे अंदर यदि किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या द्वेष ना हो, तो हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाइए। सुदर्शन भगवान शांत हो गए और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। तब से दुर्वासा जी को समझ में आया कि भक्तों से पंगा लेने का नहीं, भगवान से पंगा लोगे चलेगा, पर भक्तों से जो आप लोग साधुओं का अपमान करते रहते हो ना, अरे वो बाबा जी तो पाखंडी हैं, अरे वो तो ऐसे हैं ना, सच्ची बताओ तुम कितना जानते हो। सुनी सुनाई बातें क्यों,
और हमें क्या करना कि कोई कैसा है? भगवान है ना न्याय करने के लिए। रावण के साथ न्याय भगवान ने किया ना, उसे दंड मिला ना उसके किए का। द्रौपदी की साड़ी उतारी थी तो दुशासन ने, दंड मिला। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। तुम अपराधी मत बनो। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, ना तो हमें किसी की निंदा चुगली करना, ना तो हमें किसी की प्रशंसा करना। अच्छा कहना है तो भगवान को, और बुरा कहना है तो खुद को। हम बुरे हैं, बुरा जो देखन मैं चला। बुराई करनी है तो खुद की करो, बुराई देखनी है खुद की देखो, और अपने को बेहतर बनाओ। अपराध नहीं। और हमारे देश में 99% लोग यही करते हैं दिन भर, कि वो ऐसे हैं, वो वैसे, वो पाखंडी। तुम्हारी पड़ोसन रोज वृंदावन आने लग जाए, तुम्हारी पड़ोसन महीने में हर महीने वृंदावन आने लग जाए, माला जपने लग जाए, तुलसी पहनने लग जाए, तो पड़ोसन बोलती है पाखंडन है, बड़ी पाखंड रच रही है। हाँ, तो वृंदावन आ रही है, तुलसी पहन रही है, कृष्ण कृष्ण जप रही है, तो तुम पाखंड कह रही हो, है ना? और तुम जो रोज किट्टी पार्टी करती हो, लूडो खेलती हो मोबाइल में, ये सही है? तुम कौन होते हो किसी को पाखंडी कहने वाले? हो सकता है उसका भाव सच्चा हो, वो भगवान से सच्चा प्रेम, और झूठा भी हो तो वृंदावन तो आ रही है, कौन से बियर बार जा रही है, कौन सा क्लब में जा रही है? वृंदावन तो आ रही है। तुलसी की माला ही तो पहन रखा है उसने, कौन सा अपराध कर रखा है? राम राम ही तो बोल रही है, कृष्ण कृष्ण ही तो बोल रही है, राधे राधे तो बोल रही है। क्या गुनाह, क्या कर रही है? तुम्हें तो बस बोलना है, मुंह फट हो, कुछ भी बोलना है। भगवान मेंढक बनाएंगे तुम्हें अगले जन्म में, टर टर करती रहना, फिर बहुत टर टर करती हो। कुछ भी क्यों बोलना है? तुम शराबी को कभी ये नहीं कहते कि ये पाखंडी है। शराबी को कभी तुम शराबी नहीं कहते, शराबी की तुम बुराई नहीं करते। पर तुम्हारे पड़ोस में 4 लोग शराबी हैं, और तुम्हारे पड़ोस की 4 स्त्रियां हैं, 4 लड़कियां हैं, जो रोज रात को शराब पीने के लिए वहां जाती हैं क्लबों में। तो तुमने उनके लिए नहीं बोला कि ये पाखंड है। ये कहा तुम क्लबों में जाके शराब पी रही हो, रात रात पूरी रात नाचती है लड़की और लड़के, लोग उन्हें कुछ नहीं कहते। पर कोई एक भजन करने लग जाए तो सारा गांव, सारा समाज उसे पाखंडी कहने लग जाता, तुम बड़े पाखंडी हो। अब बताओ भाई, जमाना कितना उल्टा हो गया है। जो खुलेआम गलत कर रहा है, उस गलत को कोई गलत नहीं कह रहा है, पर कोई सही करे तो सही को लोग गलत कहते हैं। अब ये कलयुग ही नहीं तो क्या है? अंधे हो, धृतराष्ट्र हो, फिर तुम गांधारी हो, पट्टी बंधी है आंखों में, जो तुम सही और गलत को पहचान नहीं पा रहे हो। कोई मांस ना खाए तो मांस खाने वाले लोग उस पर चढ़ाई कर देते, अरे तुम गलत हो, सारे लोग खा रहे हैं मांस, तुम क्यों नहीं खाती हो? यदि परिवार में सारे लोग मांसाहारी हैं और कोई लड़की मांस छोड़ दे, कोई लड़का मांस छोड़ दे, तो घर वाले टूट पड़ते, अरे तुम क्यों नहीं खा रही हो? मतलब भैया हम नहीं खा रहे हैं, गलत है ये किसी की हत्या करना। तो वो लोग क्या कहते, नहीं तुम गलत हो। जो खा रहे हैं वो अपने आप को सही साबित कर दे, नहीं जी तुम गलत हो। क्यों? वो क्यों सही कह रहे हैं? क्योंकि उनके खिलाफ कोई चला गया सही राह पर। वो क्या चाहते हैं कि हम गलत हैं तो तुम भी रहो। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम सही क्यों चली गई? दिक्कत लोगों को गलत आदमी से नहीं है, गलत स्त्रियों से दिक्कत नहीं है, भले लोगों से समाज को दिक्कत है। ये बात सही है या गलत है? इसलिए दुर्वासा जी ने किसका अपराध किया? जोर से
जोर से, भगवान का या भक्त का? तो आप लोग भी, यदि कोई वृंदावन से जुड़ी स्त्री है, कोई वृंदावन से जुड़ा पुरुष है, और यदि वो वृंदावन के प्रति श्रद्धा रखता है, भगवान कृष्ण राधा रानी के प्रति श्रद्धा रखता है, और यदि आपने उसे पाखंडी कह दिया तो तुम्हारे सारे पुण्य उसके पास आ जाएंगे और उसके सारे पाप ट्रांसफर कर देंगे कि तू पाप भोग भैया। मैं सवाल पूछता हूं आप सबसे मतलब उन लोगों से, आप सबका मतलब है उन लोगों से जो ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि तुम पाखंडी हो। भाई क्या पाखंड है? कोई साधु संत बाल बढ़ा लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं भगवा, तो लोग कहते पाखंडी बाबा है। अरे भाई, भले पाखंड से ही सही वो राम राम तो जप रहा है। दुर्वासा जी का अभिमान समाप्त हुआ, और आज से आपके एक बहुत बड़ी सबक क्या मिली, कथा से क्या सीखा आपने आज? किस अपराध से बचेंगे? किस अपराध से बचेंगे? भक्त के अपराध से। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। एकादशी के दिन भी सवाल यही करते हैं कि महाराज जी एकादशी में क्या खाएं? जब खाना ही है तो व्रत करो ही मत, खाने ही नहीं छूट रहा तुम्हारा, और खाना मना भी नहीं। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है, व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। वो तो हम व्रत रहने का मुख्य कारण यह है कि हम अब आज हमने कुछ खाया नहीं, इसका मतलब ये है कि हम भगवान के लिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना हम भगवान को भूखे पेट याद कर सकते हैं। वो कहावत है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये देखा जाता है कि तुमसे भूखा कितना भजन हो पाएगा। ये चेक करो अपने आप को पैरामीटर में कि एकादशी के दिन कितना आप रह पा रहे हैं। जब आपको बिल्कुल ना रहने पावे तो फलाहार कर लो। पहले देखो कसौटी में कस के कि आप कितना रह सकते हैं। जब ना होए तो थोड़ा फलाहार है, फल फूल खा लो, पर ज्यादा से ज्यादा समय अच्छे काम में लगे, भगवान की सेवा में लगे। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं व्रत लेती हूं या लेता हूं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। ये व्रत है कि आज से मैं व्रत लेता हूं। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा ही भीष्म व्रत है, भीष्म जी का व्रत है, ये व्रत है ना। इस व्रत का कोई उद्यापन नहीं होता। जैसे आप लोग एकादशी करते हो ना, तो बाद में चिल्लाने लगते हो उद्यापन करना है महाराज जी। क्यों करना है उद्यापन? छोड़ना क्यों है? चलो उद्यापन करने के बाद भी उसे कंटिन्यू रखो। एकादशी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी करते करते ही मरना चाहिए। आखिरी सांस तक एकादशी ना छूटे। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपका ये व्रत एकादशी का करते रहें। अब बहुत लोग तर्क करते हैं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे क्या? ना, बात सही है, भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। तो फिर व्रत किस लिए? भाई व्रत इसलिए किया जाता है कि हम आज अन्न का त्याग कर देंगे। जब हमसे त्याग करना आएगा ना, तब हम दूसरी चीज का त्याग करेंगे। सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय है भोजन। भाई सबके बिना तो आदमी रह सकता है ना, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो जो हमारा सबसे प्रिय है भोजन, हे प्रभु हम उसका भी त्याग करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्रिय भोजन नहीं, आप भोजन से ज्यादा प्रिय हमें हो। हम आपके लिए भोजन का भी त्याग कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर
तो एकादशी के दिन हम एक दिन प्रभु को ये बताते हैं कि प्रभु हम आपको भूले नहीं, देखो हम अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे हैं। सबसे प्रिय होता है चावल। क्यों? हमारे देश में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, हाँ या ना? छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा का तो मैं जानता हूं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं जहां रोटी कभी कभी बनती है। यहाँ पर 10 दिन में एक बार कभी बन गई तो बन गई। छत्तीसगढ़ में तो कभी 15 दिन 20 दिन में कभी रोटी बन गई घर में तो बन गई, वरना दाल चावल या सब्जी चावल यही चलता है, हाँ या ना? आप में से भी अब जैसे पंजाब में पंजाब है, पंजाब के ऊपर हिमाचल और जम्मू इत्यादि प्रांतों में क्या है, वहां राजमा चावल है। क्या चलता है? वहां राजमा चावल। हमारे मध्य प्रदेश में कढ़ी चावल। क्या चलता है? कढ़ी चावल। हमारे यहाँ कढ़ी चावल खाने की खूब परंपरा है। पंजाब में, पंजाब के ऊपर राजमा चावल खाने की, कहीं दाल चावल या सब्जी चावल खाने की खूब परंपरा है। बंगाल में मच्छी चावल, बंगाल में मच्छी चावल, मच्छी मतलब मछली, मछली चावल खाने की परंपरा है, हाँ या ना? कुल मिला के महाराष्ट्र में बैगन चावल खाने की परंपरा है। वहां बैगन पसंद करते हैं लोग। महाराष्ट्र का कोई है यहाँ? क्यों भैया, बैगन खाते हैं ना, हाँ या ना? बैगन खूब चलता है, चावल। कुल मिला के सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हम लोगों को? चावल। और बात सही भी है, चावल के बिना पेट भी नहीं भरता। रोटी कितनी भी खा लो, पर जरा सा चावल जब तक ना हो ना, अधूरा अधूरा है। सबसे प्रिय रहा है चावल, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाने की बात कही जाए। एकादशी चावल नहीं खाओ, पाप लगेगा। पाप लगेगा नहीं लगेगा मैं वो अलग विषय है, मैं उस पर अलग डिस्कस कर सकता हूं आपसे। पाप पुण्य अलग विषय है मेरी माँ। लेकिन चावल ना खाने का तात्पर्य मुख्य यह है एकादशी के दिन कि हे प्रभु, हमारा सबसे प्रिय भोजन चावल है, लेकिन आज एकादशी है, आज हम आपके लिए उस प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा प्रिय हमें आप हैं, आपको आगे करते हैं, इसलिए चावल नहीं खाते। अच्छा, चावल ना खाने की दूसरी मान्यता ये है, जैसे आज भी गौरी गोपाल जी की रसोई में चावल नहीं बना। आज के दिन संतों के यहां रसोई नहीं बनती, पता है? आज के दिन संतों के आश्रमों में चूल्हा नहीं जलता, पर गौरी गोपाल आश्रम में जो आपको एकादशी में जैसे फलाहार, वो यहाँ पे चल रहा है कि भाई एकादशी में भी आप दूर दूर से आते हैं, हमारा धर्म है कि आप का पेट भरा रहे। इस भाव से यहाँ पर एकादशी के दिन भी व्रत वाला सबको बट रहा है। आप लोगों ने भी पाया होगा आज व्रत वाला, पाया कि नहीं? किस किस ने पाया आज व्रत वाला? तो व्रत वाला चल रहा है, बाकी दिन यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी चलती है। एकादशी के दिन क्या हुआ था? जब एकादशी प्रकट हुई, एकादशी का जन्म कहां से हुआ? भगवान श्रीमन नारायण से। जब पाप ज्यादा बढ़ने लगा तो भगवान नारायण ने एकादशी को प्रकट किया। कहा जाओ, एक राक्षस था, उस राक्षस के लिए भगवान ने एकादशी को प्रकट किया। एकादशी से कहा भगवान ने, जाओ पाप को समाप्त करो। अब सारे पाप जो थे वो सारे जा जाके छिपने लग गए। कोई पाप कहीं छिपा तो एकादशी ने उसे मारा, कोई पाप कहीं छिपा एकादशी ने उसे मारा। फाइनल सारे पापियों को एकादशी ने मारा।
और एकादशी ने वार्निंग दी, क्यों? किसी ने पापों को पनाह तो नहीं दी, छिपने को जगह तो नहीं दी, सबने मना कर दिया, ना ना ना, हमने नहीं जगह दी, सब पाप खत्म हो गया। परंतु कुछ पाप चावल में जाके छिप गया और चावल ने उसे जगह दे दी। तो एकादशी ने कहा कि सब खत्म पाप? बोले हाँ। बाद में पता चला कि चावल ने पनाह दी, जगह दी छिपने की। एकादशी ने कहा कि तुमने पाप को जगह दी है, जाओ आज से तुम्हारे भीतर एकादशी के दिन पाप का ही वास होगा। समस्त पाप सारे जगह से निकलकर, प्रत्येक प्राणी के पाप निकलकर एकादशी के दिन चावल में समा जाएंगे, और जो एकादशी को चावल खाएगा वो सारे पाप उसके भीतर आ जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन चावल में पाप का वास होता है। जैसे संडे के दिन, रविवार के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए संडे के दिन तुलसी को नहीं तोड़ते, क्योंकि वो अपने पति के संग होती है, इसलिए स्पर्श करके डिस्टर्ब नहीं करते। संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि संडे के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान विष्णु का वास होता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ते। जैसे रविवार को भगवान नारायण का वास तुलसी में होता है, उसी प्रकार एकादशी के दिन पापों का वास चावल में होता है। इसलिए एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? चावल नहीं खाना चाहिए। पहला तो कारण यह है कि पाप का वास है। दूसरा कारण यह है कि प्रिय वस्तु है। हम तो भगवान को ज्यादा प्रिय मानते हैं, संसार की वस्तुओं को प्रिय नहीं मानते। इसलिए हमारे यहाँ साधु संतना फलाहार करने की परंपरा लागू की है। फलाहार, फल फल ज्यादा से ज्यादा फल खा लो। वैसे फल खाने से ना शरीर अच्छा होता है। शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? हाँ, शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? जोर से। शरीर में अन्य पदार्थों की अपेक्षा पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बॉडी में पानी ज्यादा होता है और फलों में भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बोलो हाँ। तो बॉडी भी हमारी पानी ज्यादा चाहती है और फलों में भी तरलता होती है, इसलिए फल हमारी बॉडी के लिए अनुकूल है। हमारा पेट आसानी से फल को पचा लेता है, उससे पानी भी मिल जाता है। जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, रस है, फल है, ये शरीर के लिए अमृत है। जब पेट को फल मिलता है ना, तो पेट नाचने लग जाता है। पेट को जब फल मिलते हैं तो पेट ताजगी से भर जाता है, क्योंकि फलों में रस है ना, तो बॉडी उसे स्वीकार कर लेती है। जबकि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब क्या करते हैं? जैसे आपने कभी प्रैक्टिकल करके देखना, आप ज्यादा पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो चीजें आपके अंदर के पानी को खत्म कर देती हैं, सोख लेती हैं। जैसे आप दाल बाटी खाओ, प्रैक्टिकल कर लेना, आप में से कितने लोगों ने दाल बाटी खाई है? खाई है? तो दाल बाटी खाने के बाद प्यास ज्यादा लगती है क्या? ये बात सही है? हाँ या ना? क्यों लगती है? क्योंकि बाटी जो होती है, पेट के अंदर जाती है, वो सारा पानी सोख लेती है। पानी की हो जाती है कमी, तो वो पानी चाहती है।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो पानी ज्यादा चाहती हैं। अच्छा, आप फल खाइए, फल खाने के बाद आपको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वो बॉडी के पानी को और बढ़ाएगी। हाँ या ना? तो आप समझिए, जो विज्ञान, शरीर का जो साइंस है, विज्ञान है, इस पर थोड़ा विचार किया करिए। आज लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? वो चीज खाते हैं जो शरीर एक्सेप्ट करता ही नहीं। अब तुम हड्डी चबा रहे हो मुर्गा की, अब हड्डी तो कुत्ता चबाता है, अब तुम मुर्गा की टांग चबा रहे हो। तो ये तो सब कुत्तों के आचरण हैं, इंसानों के नहीं है। इसलिए आप लोगों के जीवन में आप लोग समय के पहले बूढ़े हो जाते हैं, समय के पहले आंखों में कम दिखने लग जाता है, समय के पहले बीमारियां आ जाती हैं, समय के पहले बुढ़ापा आ जाता है, समय के पहले कमजोरी आ, इसलिए क्योंकि आपने खान पान गलत किया। तंबाकू खाए, तंबाकू खाया, सुपारी खाई, क्या हुआ? ये सारी चीजें आपके अंदर के सिस्टम को डैमेज करती हैं, खराब करती हैं। शरीर अनमोल है, इसे संभाल के रखना चाहिए। जितना बढ़िया खान पान होगा उतनी लंबी आयु आपकी होगी। अच्छी हवा लो, गहरी हवा, सांस, खूब बढ़िया प्राणवायु लंबी होनी चाहिए आपकी। लंबी भस्त्रिका प्राणायाम करो, गहरी सांस लो, थोड़ा सा टहलो, नंगे पांव थोड़ा चला करो, पांव में थोड़ा कंकड़ चुभने चाहिए, एक्यूप्रेशर होता है। खान पान बढ़िया हो तो इससे सब ठीक होता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग ठीक रहेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खान पान बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्या खाओगे आज से ज्यादा? जोर से फल। इसलिए हमारे ऋषियों ने आपको व्रतों में फल खाने की बात कही है, लेकिन आप साबूदाना के बड़े बना बना के खाते हो। आप लोग व्रत के दिन भी फल नहीं खाते, आप व्रत के दिन भी आलू खाते हैं। आलू तो रोज खाते हो आप, पर व्रत के दिन भी आलू के पकौड़े और सिंघाड़े का आटा उसमें मिला के, उसका सिंघाड़े का आटा खाओ, अच्छा है, सिंघाड़ा अच्छा है, पर एक दिन तो कम से कम फल खाओ, बॉडी को कुछ फल बढ़िया दो। एक एप्पल रोज खाना चाहिए। एप्पल समझते हैं सेब, एक सेब रोज खाओ। गर्मी है, एक दो केला रोज खाओ। गर्मी है, जामुन आने लग गई, जामुन रोज खाओ। जब तक जामुन का सीजन चले रोज जामुन खाओ। जामुन ही एक ऐसा है फल जो अंदर साल भर में यदि हमारे पेट में कोई बाल वाल चला जाता है, बाल, ये बाल होते हैं ना, कई बार जाने अनजाने में हमारे मुंह के अंदर पेट में बाल चला जाता है। जैसे गाय का दूध पीते हैं तो गाय का बाल भी चला जाता है। आप लोग तो सब छान के पीते हैं, फिर भी जो पहले के लोग तो ताजा दूध निकाल के पी लेते थे, तो संभावनाएं ज्यादा थी। और आज कई बार आपके रोटी में, चावल में बाल आ जाता ना मुंह में, आप फिर बाल निकालते हो, ये देखो ये, हाँ या ना? स्वाभाविक है, बनाते बनाते कई बार उड़ करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है, रोटी में आ जाता, सब्जी में आ जाता। बड़ा टुकड़ा है तो निकल जाता, छोटा बारीक बाल हुआ तो वो तो सीधा पेट में चला जाता। ये बाल इत्यादि जैसी चीजें जामुन पचाती है, पता है आपको? ये बात पता है? जामुन क्यों खाना चाहिए? जामुन ही ऐसी है जो साल भर में जो पेट में नहीं पचता उसे जामुन पचा देती है। इसलिए मौसमी फल जरूर खाने चाहिए। मौसमी फल मीन्स मौसम का फल। जैसे जामुन 12 महीने नहीं मिलती, कब मिलती है? आषाढ़ में मिलती। अब जैसे वैशाख आषाढ़ पानी गिरेगा, जामुन की भरमार होगी। जामुन का सीजन ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन का होता है।
अधिक से अधिक। क्यों? और गहरा लो तो 1 महीना मान लो, पर फिर भी 20 दिन तो बढ़िया, 20 दिन ही है जामुन, इससे ज्यादा नहीं है। खूब खाओ जामुन, बच्चों को खिलाओ। हाँ, तो हमें एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? कोई साबूदाना नहीं, कोई आलू नहीं, कोई पदार्थ नहीं, केवल फल। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। एकादशी में क्या करना चाहिए? अपने आप को बिजी रखना चाहिए। किस चीज में बिजी रखें? अच्छे काम में। आप रोज समय दीजिए परिवार को, संसार को, पर एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा बिजी रहिए भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, समाज की सेवा में, अच्छे काम में अपने आप को बिजी रखना चाहिए। भगवान की सेवा में मस्त रहो। भगवान को आज ज्यादा से ज्यादा याद करो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करो। भगवान में इतने खो जाओ कि खाना पीना भूल जाए। आज लोग एकादशी के दिन भी सवाल यही करते हैं कि महाराज जी एकादशी में क्या खाएं? जब खाना ही है तो व्रत करो ही मत। खाना ही नहीं छूट रहा तुम्हारा, और खाना मना भी नहीं। व्रत का मतलब क्या होता? व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। वो तो हम व्रत रहने का मुख्य कारण यह है कि हम अब आज हमने कुछ खाया नहीं। इसका मतलब ये है कि हम भगवान के लिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना हम भगवान को भूखे पेट याद कर सकते हैं। वो कहावत है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये देखा जाता है कि तुमसे भूखा कितना भजन हो पाएगा। ये चेक करो अपने आप को पैरामीटर में कि एकादशी के दिन कितना आप रह पा रहे हैं। जब आपको बिल्कुल ना रहने पावे तो फलाहार कर लो। पहले देखो कसौटी में कस के कि आप कितना रह सकते हैं। जब ना होए तो थोड़ा फलाहार, फल फूल खा लो, पर ज्यादा से ज्यादा समय अच्छे काम में लगे, भगवान की सेवा में लगे। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं व्रत लेती हूं या लेता हूं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। ये व्रत है कि आज से मैं व्रत लेता हूं। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा ही भीष्म व्रत है। भीष्म जी का व्रत है, ये व्रत है ना। इस व्रत का कोई उद्यापन नहीं होता। जैसे आप लोग एकादशी करते हो ना, तो बाद में चिल्लाने लगते हो उद्यापन करना है महाराज जी। क्यों करना है उद्यापन? छोड़ना क्यों है? चलो उद्यापन करने के बाद भी उसे कंटिन्यू रखो। एकादशी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी करते करते ही मरना चाहिए। आखिरी सांस तक एकादशी ना छूटे। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपका ये व्रत एकादशी का करते रहें। अब कोई बहुत लोग तर्क करते हैं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे क्या? ना, बात सही है, भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। तो फिर व्रत किस लिए? भाई व्रत इसलिए किया जाता है कि हम आज अन्न का त्याग कर देंगे। जब हमसे त्याग करना आएगा ना, तब हम दूसरी चीज का त्याग करेंगे। सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय है भोजन। भाई सबके बिना तो आदमी रह सकता है ना, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो जो हमारा सबसे प्रिय है भोजन, हे प्रभु हम उसका भी त्याग करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्रिय भोजन नहीं,
आप भोजन से ज्यादा प्रिय हमें हो, हम आपके लिए भोजन का भी त्याग कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो एकादशी के दिन हम एक दिन प्रभु को ये बताते हैं कि प्रभु हम आपको भूले नहीं, देखो हम अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे हैं। सबसे प्रिय होता है चावल, क्यों? हमारे देश में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, हाँ या ना? छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा का तो मैं जानता हूं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं जहां रोटी कभी कभी बनती है। यहाँ पर 10 दिन में एक बार कभी बन गई तो बन गई। छत्तीसगढ़ में तो कभी 15 दिन 20 दिन में कभी रोटी बन गई घर में तो बन गई, वरना दाल चावल या सब्जी चावल यही चलता है, हाँ या ना? आप में से भी अब जैसे पंजाब में पंजाब है, पंजाब के ऊपर हिमाचल और जम्मू इत्यादि प्रांतों में क्या है, वहां राजमा चावल है। क्या चलता है वहां? राजमा चावल। हमारे मध्य प्रदेश में कढ़ी चावल। क्या चलता है? कढ़ी चावल। हमारे यहाँ कढ़ी चावल खाने की खूब परंपरा है। पंजाब में, पंजाब के ऊपर राजमा चावल खाने की, कहीं दाल चावल या सब्जी चावल खाने की खूब परंपरा है। बंगाल में मच्छी चावल, बंगाल में मच्छी चावल, मच्छी मतलब मछली, मछली चावल खाने की परंपरा है, हाँ या ना? कुल मिला के महाराष्ट्र में बैगन चावल खाने की परंपरा है। वहां बैगन पसंद करते हैं लोग। महाराष्ट्र का कोई है यहाँ? क्यों भैया, बैगन खाते हैं ना, हाँ या ना? बैगन खूब चलता है, चावल। कुल मिला के सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हम लोगों को? चावल। और बात सही भी है, चावल के बिना पेट भी नहीं भरता। रोटी कितनी भी खा लो, पर जरा सा चावल जब तक ना हो ना, अधूरा अधूरा है। सबसे प्रिय रहा है चावल, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाने की बात कही जाए। एकादशी चावल नहीं खाओ, पाप लगेगा। पाप लगेगा नहीं लगेगा मैं वो अलग विषय है, मैं उस पर अलग डिस्कस कर सकता हूं आपसे। पाप पुण्य अलग विषय है मेरी माँ। लेकिन चावल ना खाने का तात्पर्य मुख्य यह है एकादशी के दिन कि हे प्रभु, हमारा सबसे प्रिय भोजन चावल है, लेकिन आज एकादशी है, आज हम आपके लिए उस प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा प्रिय हमें आप हैं, आपको आगे करते हैं, इसलिए चावल नहीं खाते। अच्छा, चावल ना खाने की दूसरी मान्यता ये है, जैसे आज भी गौरी गोपाल जी की रसोई में चावल नहीं बना। आज के दिन संतों के यहां रसोई नहीं बनती, पता है? आज के दिन संतों के आश्रमों में चूल्हा नहीं जलता, पर गौरी गोपाल आश्रम में जो आपको एकादशी में जैसे फलाहार वो यहाँ पे चल रहा है कि भाई एकादशी में भी आप दूर दूर से आते हैं, हमारा धर्म है कि आपका पेट भरा रहे। इस भाव से यहाँ पर एकादशी के दिन भी व्रत वाला सबको बट रहा है। आप लोगों ने भी पाया होगा आज व्रत वाला, पाया कि नहीं? किस किस ने पाया आज व्रत वाला? तो व्रत वाला चल रहा है, बाकी दिन यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी चलती है। एकादशी के दिन क्या हुआ था? जब एकादशी प्रकट हुई, एकादशी का जन्म कहां से हुआ? भगवान श्रीमन नारायण से। जब पाप ज्यादा बढ़ने लगा तो भगवान नारायण ने एकादशी को प्रकट किया। कहा जाओ, एक राक्षस था, उस राक्षस के लिए भगवान ने एकादशी को प्रकट किया। एकादशी से कहा भगवान ने, जाओ पाप को समाप्त करो। अब सारे पाप जो थे वो सारे जा जाके छिपने लग गए।
कोई पाप कहीं छिपा तो एकादशी ने उसे मारा, कोई पाप कहीं छिपा एकादशी ने उसे मारा। फाइनल सारे पापियों को एकादशी ने मारा। और एकादशी ने वार्निंग दी, क्यों? किसी ने पापों को पनाह तो नहीं दी, छिपने को जगह तो नहीं दी, सबने मना कर दिया, ना 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 हमने नहीं जगह दी, सब पाप खत्म हो गया। परंतु कुछ पाप चावल में जाके छिप गया और चावल ने उसे जगह दे दी। तो एकादशी ने कहा कि सब खत्म पाप? बोले हाँ। बाद में पता चला कि चावल ने पनाह दी, जगह दी छिपने की। एकादशी ने कहा कि तुमने पाप को जगह दी है, जाओ आज से तुम्हारे भीतर एकादशी के दिन पाप का ही वास होगा। समस्त पाप सारे जगह से निकलकर, प्रत्येक प्राणी के पाप निकलकर एकादशी के दिन चावल में समा जाएंगे, और जो एकादशी को चावल खाएगा वो सारे पाप उसके भीतर आ जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन चावल में पाप का वास होता है। जैसे संडे के दिन, रविवार के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए संडे के दिन तुलसी को नहीं तोड़ते, क्योंकि वो अपने पति के संग होती है, इसलिए स्पर्श करके डिस्टर्ब नहीं करते। संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि संडे के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान विष्णु का वास होता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ते। जैसे रविवार को भगवान नारायण का वास तुलसी में होता है, उसी प्रकार एकादशी के दिन पापों का वास चावल में होता है। इसलिए एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? चावल नहीं खाना चाहिए। पहला तो कारण यह है कि पाप का वास है। दूसरा कारण यह है कि प्रिय वस्तु है। हम तो भगवान को ज्यादा प्रिय मानते हैं, संसार की वस्तुओं को प्रिय नहीं मानते। इसलिए हमारे यहाँ साधु संतना फलाहार करने की परंपरा लागू की है। फलाहार, फल ज्यादा से ज्यादा फल खा लो। वैसे फल खाने से ना शरीर अच्छा होता है। शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? हाँ, शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? जोर से। शरीर में अन्य पदार्थों की अपेक्षा पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बॉडी में पानी ज्यादा होता है और फलों में भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बोलो हाँ। तो बॉडी भी हमारी पानी ज्यादा चाहती है और फलों में भी तरलता होती है, इसलिए फल हमारी बॉडी के लिए अनुकूल है। हमारा पेट आसानी से फल को पचा लेता है, उससे पानी भी मिल जाता है। जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, रस है, फल है, ये शरीर के लिए अमृत है। जब पेट को फल मिलता है ना, तो पेट नाचने लग जाता है। पेट को जब फल मिलते हैं तो पेट ताजगी से भर जाता है, क्योंकि फलों में रस है ना, तो बॉडी उसे स्वीकार कर लेती है। जबकि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब क्या करते हैं? जैसे आपने कभी प्रैक्टिकल करके देखना, आप ज्यादा पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो चीजें आपके अंदर के पानी को खत्म कर देती हैं, सोख लेती हैं। जैसे आप दाल बाटी खाओ, प्रैक्टिकल कर लेना, आप में से कितने लोगों ने दाल बाटी खाई है? खाई है? तो दाल बाटी खाने के बाद प्यास ज्यादा लगती है क्या? ये बात सही है? हाँ या ना? क्यों लगती है?
क्योंकि बाटी बाटी जो होती है पेट के अंदर जाती है, वो सारा पानी सोख लेती है। पानी की हो जाती है कमी, तो वो पानी चाहती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पानी ज्यादा चाहती हैं। अच्छा, आप फल खाइए, फल खाने के बाद आपको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वो बॉडी के पानी को और बढ़ाएगी। हाँ या ना? तो आप समझिए, जो विज्ञान, शरीर का जो साइंस है, विज्ञान है, इस पर थोड़ा विचार किया करिए। आज लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? वो चीज खाते हैं जो शरीर एक्सेप्ट करता ही नहीं। अब तुम हड्डी चबा रहे हो मुर्गा की, अब हड्डी तो कुत्ता चबाता है, अब तुम मुर्गा की टांग चबा रहे हो। तो ये तो सब कुत्तों के आचरण हैं, इंसानों के नहीं है। इसलिए आप लोगों के जीवन में आप लोग समय के पहले बूढ़े हो जाते हैं, समय के पहले आंखों में कम दिखने लग जाता है, समय के पहले बीमारियां आ जाती हैं, समय के पहले बुढ़ापा आ जाता है, समय के पहले कमजोरी आ, इसलिए क्योंकि आपने खान पान गलत किया। तंबाकू खाया, सुपारी खाई, क्या हुआ? ये सारी चीजें आपके अंदर के सिस्टम को डैमेज करती हैं, खराब करती हैं। शरीर अनमोल है, इसे संभाल के रखना चाहिए। जितना बढ़िया खान पान होगा उतनी लंबी आयु आपकी होगी। अच्छी हवा लो, गहरी हवा, सांस, खूब बढ़िया प्राणवायु लंबी होनी चाहिए आपकी। लंबी भस्त्रिका प्राणायाम करो, गहरी सांस लो, थोड़ा सा टहलो, नंगे पांव थोड़ा चला करो, पांव में थोड़ा कंकड़ चुभने चाहिए, एक्यूप्रेशर होता है। खान पान बढ़िया हो तो इससे सब ठीक होता है। तो कुल मिला करके आप लोग ठीक रहेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खान पान बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्या खाओगे आज से ज्यादा? जोर से फल। इसलिए हमारे ऋषियों ने आपको व्रतों में फल खाने की बात कही है, लेकिन आप साबूदाना के बड़े बना बना के खाते हो। आप लोग व्रत के दिन भी फल नहीं खाते, आप व्रत के दिन भी आलू खाते हैं। आलू तो रोज खाते हो आप, पर व्रत के दिन भी आलू के पकौड़े और सिंघाड़े का आटा उसमें मिला के उसका, सिंघाड़े का आटा खाओ, अच्छा है, सिंघाड़ा अच्छा है, पर एक दिन तो कम से कम फल खाओ, बॉडी को कुछ फल बढ़िया दो। एक एप्पल रोज खाना चाहिए। एप्पल समझते हैं सेब, एक सेब रोज खाओ। गर्मी है, एक दो केला रोज खाओ। गर्मी है, जामुन आने लग गई, जामुन रोज खाओ। जब तक जामुन का सीजन चले रोज जामुन खाओ। जामुन ही एक ऐसा है फल जो अंदर साल भर में यदि हमारे पेट में कोई बाल वाल चला जाता है, बाल, ये बाल होते हैं ना, कई बार जाने अनजाने में हमारे मुंह के अंदर पेट में बाल चला जाता है। जैसे गाय का दूध पीते हैं तो गाय का बाल भी चला जाता है। आप लोग तो सब छान के पीते हैं, फिर भी जो पहले के लोग तो ताजा दूध निकाल के पी लेते थे, तो संभावना ज्यादा थी। और आज कई बार आपके रोटी में चावल में बाल आ जाता है ना मुंह में, आप फिर बाल निकालते हो, ये देखो ये, हाँ या ना? स्वाभाविक है, बनाते बनाते कई बार उड़ करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है, रोटी में आ जाता, सब्जी में आ जाता। बड़ा टुकड़ा है तो निकल जाता, छोटा बारीक बाल हुआ तो वो तो सीधा पेट में चला जाता। ये बाल इत्यादि जैसी चीजें जामुन पचाती है, पता है आपको? ये बात पता है? जामुन क्यों खाना चाहिए? जामुन ही ऐसी है जो साल भर में जो पेट में नहीं पचता उसे जामुन पचा देती है। इसलिए मौसमी फल जरूर खाने चाहिए। मौसमी फल मीन्स मौसम का फल। जैसे जामुन 12 महीने नहीं मिलती,
कब मिलती है? आषाढ़ में मिलती है। अब जैसे वैशाख आषाढ़ पानी गिरेगा, जामुन की भरमार होगी। जामुन का सीजन ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन का होता है, अधिक से अधिक। क्यों? और गहरा लो तो 1 महीना मान लो, पर फिर भी 20 दिन तो बढ़िया, 20 दिन ही है जामुन, इससे ज्यादा नहीं है। खूब खाओ जामुन, बच्चों को खिलाओ। हाँ, तो हमें एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? कोई साबूदाना नहीं, कोई आलू नहीं, कोई पदार्थ नहीं, केवल फल। इसलिए आपकी बॉडी को एक दिन संपूर्ण फल मिल जाएगा, आपकी बॉडी खुश हो जाएगी। बेचारी एक दिन के लिए वो नाचेगी कि आज हमें फल मिले। खाने पीने में कंट्रोल, और रोज का नियम बनाओ, सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं, सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं। क्या? एप्पल, केला, बनाना, या तो सेब खाओ, केला खाओ, चीकू खाओ। क्या क्या आता है बाजार में? बहुत सारी चीजें आती हैं, हमें नाम कम पता होता है। हम खाते तो हैं फल, नाम कम याद रहते हैं। तो आपको लंबा, किसको लंबा स्वस्थ रहना है, लंबा तक स्वस्थ रहना है? किस किस को लंबा स्वस्थ रहना है? मैया आपको नहीं रहना? तुम सवेरे से रोटा खाती हो बना बना के। हमारी माताएं रोटी नहीं खाती, अपने लिए आखिरी में 4 लोई का एक रोटा बना लेती हैं। सबको खवाएंगी रोटी और खुद खाएंगी रोटा, इतना मोटा। अब वो रोटा पूरा पानी सोख लेता है। तुम्हारे शरीर में कोशिश करो कि आप पेय पदार्थ ज्यादा लो, रस ज्यादा लो, फलों का, रसीली चीजें ज्यादा खाओ। और रसीली चीजें हैं फल, दूसरा कुछ नहीं। रसीली चीज दही है, दही है, दूध है, इत्यादि। आप सब बहुत समझदार हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना, मैंने कारण बताया। आप लोगों ने व्रत रखा होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं रखा तो नेक्स्ट अगली एकादशी से एकादशी स्टार्ट कीजिएगा, एकादशी जरूर कीजिएगा।